हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीधे सचिवालय से अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और आज एक बिग ब्रेकिंग न्यूज विशिष्ट शिक्षकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर और वेतन वृद्धि को लेकर क्या कुछ अपडेट है, तो अंत तक वीडियो में आप बने रहिएगा दोस्तों। सबसे सही और सटीक खबर दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना 24/12/2024 विशिष्ट शिक्षकों के योगदान में आने वाली विभिन्न तरह की समस्याओं के निराकरण के संबंध में अवरुद्ध विषय के संबंध में अंकित करना है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट रूप से बड़ी अपडेट आप दे सकते हैं। कहीं ना कहीं लगातार प्रयास का ही फल है कि आप तक खबरें लगातार पहुंच रही है। अवरुद्ध विषय के संबंध में अंकित करना है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना के पत्रांक यहाँ पे लिखा गया है 21/12/24 के आलोक में संता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में अवबंधित नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अपने वर्तमान पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 1/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान करने का आदेश दिया जाए। यानी कि जो भी हमारे नियोजित भाई नियोजित शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग ना होकर अपने ही विद्यालय में, जो कि विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, अपने ही विद्यालय में बनकर रहकर वो लोग योगदान करेंगे। जिसमें कि निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट आदेश दिया गया है। लिखा है कि विभिन्न 6 चरणों में पदस्थापित स्थानीय शिक्षक जो कि समता परीक्षा उत्तीर्ण है उनके लिए खबर है। और अधिकांश विद्यालयों में स्वतंत्र परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। इनके योगदान से संबंधित स्पष्ट निर्देश का अभाव है। स्वतंत्र परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1/1/2025 से होना था, परंतु विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान के फलस्वरूप इनके वेतन वृद्धि संबंधित स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वेतन वृद्धि को लेकर कहा जा रहा है कि स्वतंत्र परीक्षा उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों का वेतन वृद्धि जो लिखा गया है कि 1/1/2025 से होना था, परंतु विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान के फलस्वरूप इनके वेतन वृद्धि संबंधी स्पष्ट निर्देश नहीं है। संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को 17-18 वर्षों की सेवा के उपरांत भी यहाँ पर लिखा निदेशक यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, आप देख सकते हैं। संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के 17-18 वर्षों से सेवा के उपरांत भी सेवानिवृत्ति के लाभ का स्पष्ट निर्देश का अभाव है। संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालयों को भी संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ ही नियुक्ति पत्र दिया जाए, चूंकि पुस्तकालयों की संयुक्त परीक्षा एवं काउंसलिंग भी शिक्षकों के साथ ही आयोजित की गई है। अतः अनुरोध है कि राज्य के शिक्षकों के हित में उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर विसंगतियों के संबंध में यथाशीघ्र स्पष्ट निर्देश जो है वो दिया जाए। तो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको ले चलूंगा सचिवालय। सचिवालय हमारे भाई लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट है ट्रांसफर पोस्टिंग वेतन वृद्धि को लेकर विशेष शिक्षकों के लिए, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वहां भी मैं आपको ले चलूंगा। इससे पहले युवाओं को नए साल का बड़ा गिफ्ट आप दे सकते हैं। सचिवालय से एक बहुत ही सुंदर खबर, 3 लाख युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। युवाओं को नए साल का मिलने जा रहा है गिफ्ट। और यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है स्पष्ट रूप से कि पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखापुरा विभागीय पत्रांक संख्या यहाँ पे दी गई है 10/12/2024 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन के संबंध में 25% कम हुआ है रिजल्ट। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी बड़ी खुशखबरी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निर्देश दिया गया है रीडिंग स्किल को लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पॉज करके वीडियो को। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 25% कम हुआ रिजल्ट, वैकेंसी के मुकाबले रिजल्ट कम, अभ्यर्थी कट ऑफ के बॉर्डर पर फंसे हैं, जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर से गुहार जो है वो लगा दी है। और कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला, और कहीं ना कहीं आपको सुखद खबर भी देखने को मिल सकती है। तो आप सभी के लिए बेटर और बेस्ट खबर आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पष्ट खबर आई है। और अब मैं आप ले चलता हूँ सचिवालय। ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली का भी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, अपने ही विद्यालय में केवल बीपीएस शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, बीपीएस शिक्षक का ट्रांसफर होगा कन्फर्म में। सचिवालय से अपडेट आ रही है। क्या कुछ अपडेट हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों, तो बने रहिए अंत तक। बहरहाल गया तो अच्छा ही हुआ, कुछ न्यूज मिले हैं और अच्छी न्यूज मिली है, गुड न्यूज ही है। पहले कुछ कमेंट ले लेता हूं जो आप लोगों ने सवाल पूछा है कमेंट के माध्यम से। अगर 10 ऑप्शन में से कोई नहीं मिला तो क्या होगा? आपने जो 10 ऑप्शन भरे थे उसमें से कोई नहीं मिला तो अगल बगल के इर्द गिर्द के स्कूलों में आपका स्थानांतरण होगा। मैसेज कब आएगा स्थानांतरण का, इसके बारे में मैंने आप लोग से कहा था कि 13 के पहले आ जाएगा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया या वीडियो स्किप करके आपने देखा है। 13 के पहले आपको स्कूल के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, जो चीजें पिछले वीडियो में बात मैं करना चाह रहा था वो भूल गया था, ये कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का जो नोटिफिकेशन आया था तो वो अगर किसी साथी के पास हो जो अखबार में छपा था तो मुझे चाहिए, उसकी जरूरत है। और वही चीज फिर गजट में आ जाती है।
एक तो सरकार नोटिस जारी करती है, फिर दूसरा अखबार में आता है, तीसरा गजट में आता है। तो TRE 1 और TRE 2 का जो नोटिफिकेशन आया था, गजट में आया था या फिर अखबार में छपा था, ये तीनों चीज चाहिए। क्योंकि अब इसके बाद अगले महीने से जो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा है BPSC TRE 1 वाले साथियों का, और साथ साथ TRE 2 वाले साथियों का भी जनवरी में पहला इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसके लिए काम करना है और उसके लिए मुझे ये तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जिस किसी साथी के पास है या जो उपलब्ध करा सकते हैं, मुझे फोन करें और मैसेज करें। आगे है कि आप कह रहे हैं नियोजित साथी ने भी एक मैसेज किया था कि सेवा निरंतरता की बात, इस सब पे बातें आगे होंगी। अभी इच्छा कोष एक जो न्यूज मिली है आपको शेयर कर लेता हूँ। ई शिक्षा कोष जो अभी चल रहा है, इस पे हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, जाते समय भी और स्कूल से एग्जिट करते समय भी। ये प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा और जितना ज्यादा इसको मॉडिफाई हो सकता है समय समय पे किया जाएगा और धीरे धीरे व्यवस्था टाइट होती जाएगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखें। एक अच्छी चीज है कि आपका ट्रांसफर होने जा रहा है, घर के पास पहुंच जाएंगे। आगे आवेदन में एक साथी ने लिखा है कि आवेदन में दिनांक नहीं लिखा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट किया है वो दिनांक आपका ऑलरेडी है। एप्लीकेशन एक दिन पहले का हो एक दिन बाद का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबमिट का डेट जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट किया है वो मायने रखता है। वो डेट सबको पता है, आपको भी पता होगा और विभाग को भी पता है। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन कैसे करेंगे इसकी चिंता ना करें आप, मैं खुद बात करूंगा। 2-3-4 और कैंडिडेट है, वो रास्ता निकलेगा। वीडियो में आप देखते रहिएगा। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन करने की बात होगी, मैं सारा वेरीफाई करके DEO से बात करके आपको बताऊंगा। मैं अभी पहले आप लोग का स्कूल क्लियर हो जाए कि किस किस स्कूल में आप लोग को मिला है, कब ज्वाइन करना है, ये सरकार बता देगी, शिक्षा विभाग बता देगी, तब इस पे बात करेंगे हम। पे स्केल सैलरी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? 18 से 4800 से 9300 पे स्केल की बात क्यों नहीं करते? पे स्केल की बात करेंगे स्थानांतरण के बाद। ये मुख्य मुद्दा में से एक मुद्दा है जो हम 2 मुद्दा लेकर के चले थे, पहला स्थानांतरण और दूसरा पे स्केल, पे लेवल में वेतन को लाना। अभी ना पे स्केल मिल रहा है ना पे लेवल में हमारा वेतन मिल रहा है, इसीलिए अभी आप स्थानांतरण होने दीजिए, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है, जान लीजिए, ये आज का न्यूज है। सिर्फ और सिर्फ TRE 1 TRE 2 BPSC शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है। बहुत कुछ तैयार है, अभी भी और न्यूज सारी पता चली है मुझे, जो कल बातें आपसे कल शेयर करूंगा, क्योंकि सारी बातें करने लगा मैं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग ऊबने लगते हैं। संभवतः कल फिर मैं शिक्षा विभाग जाऊंगा, पर कल नया कुछ और अपडेट मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि स्कूल से आते आते लेट हो जाता है, कई सारे लोग निकल जाते हैं, फिर भी जो न्यूज मिला वो लेकर के आया। TRE 1 TRE 2 का ट्रांसफर होने जा रहा है, विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया थी लगभग समाप्त हो गया है आज, और जो है खेल जो होता है, ये बताओ जब 10 मिनट डिलीवरी के साथ मिले लोएस्ट प्राइसेस ऑन खेल जो होता है, खेल भी चल रहा है, समझ गए होंगे। बाकी क्लियर चीजें नहीं कह सकता हूँ। और ये सब जानकारी मुझे कैसे मिली, किन लोगों ने बताया वहां पे, वो बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं है, लेकिन है जानकारी है उनके पास, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ कि अगर नाम लिया तो हो सकता है वीडियो वहां तक पहुंचे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, सूचना लीक करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें जिला के DEO को भी नहीं पता है। अब आने वाले 3-4 दिनों में जिला के साथ कन्वर्सेशन होगा शिक्षा विभाग का, सचिवालय का, और वो गाइडलाइन देंगे DEO DPO को और प्रोसेस वहां तक अब पहुंचेगा। लेकिन ट्रेन लेट थी, तब एक साथी मिले, फिर उनके साथ निकल पड़ा। बहरहाल गया तो अच्छा ही हुआ, कुछ न्यूज मिले हैं और अच्छी न्यूज मिली है, गुड न्यूज ही है। पहले कुछ कमेंट ले लेता हूं जो आप लोगों ने सवाल पूछा है कमेंट के माध्यम से। अगर 10 ऑप्शन में से कोई नहीं मिला तो क्या होगा? आपने जो 10 ऑप्शन भरे थे उसमें से कोई नहीं मिला तो अगल बगल के इर्द गिर्द के स्कूलों में आपका स्थानांतरण होगा। मैसेज कब आएगा स्थानांतरण का, इसके बारे में मैंने आप लोग से कहा था कि 13 के पहले आ जाएगा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया या वीडियो स्किप करके आपने देखा है, 13 के पहले आपको स्कूल के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, जो चीजें पिछले वीडियो में बात मैं करना चाह रहा था वो भूल गया था, ये कि TRE 1 और TRE 2 दोनों का जो नोटिफिकेशन आया था, वो अगर किसी साथी के पास हो जो अखबार में छपा था,
तो मुझे चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और वही चीज़ फिर गजट में आ जाती है। एक तो सरकार नोटिस जारी करती है, फिर दूसरा अखबार में आता है, तीसरा गजट में आता है। तो TRE 1 और TRE 2 का जो नोटिफिकेशन आया था, गजट में आया था या फिर अखबार में छपा था, ये तीनों चीज चाहिए। क्योंकि अब इसके बाद अगले महीने से जो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा है BPSC TRE 1 वाले साथियों का, और साथ साथ TRE 2 वाले साथियों का भी जनवरी में पहला इंक्रीमेंट लगेगा। तो उसके लिए काम करना है, और उसके लिए मुझे ये तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जिस किसी साथी के पास है या जो उपलब्ध करा सकते हैं, मुझे फोन करें और मैसेज करें। आगे है कि आप कह रहे हैं, नियोजित साथी ने भी एक मैसेज किया था कि सेवा निरंतरता की बात, इस सब पे बातें आगे होंगी। अभी शिक्षा कोष एक जो न्यूज मिली है, आपको शेयर कर लेता हूँ। ई शिक्षा कोष जो अभी चल रहा है, इस पे हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं जाते समय भी और स्कूल से एग्जिट करते समय भी। ये प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। और जितना ज्यादा इसको मॉडिफाई हो सकता है समय समय पे किया जाएगा, और धीरे धीरे व्यवस्था टाइट होती जाएगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखें। एक अच्छी चीज है कि आपका ट्रांसफर होने जा रहा है, आप घर के पास पहुंच जाएंगे। आगे आवेदन में एक साथी ने लिखा है कि आवेदन में दिनांक नहीं लिखा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट किया है वो दिनांक आपका ऑलरेडी है। एप्लीकेशन एक दिन पहले का हो, एक दिन बाद का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबमिट का डेट जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट किया है वो मायने रखता है। वो डेट सबको पता है, आपको भी पता होगा और विभाग को भी पता है। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन कैसे करेंगे, इसकी चिंता ना करें आप। मैं खुद बात करूंगा, 2-3-4 और कैंडिडेट है, वो रास्ता निकलेगा। वीडियो में आप देखते रहिएगा। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन करने की बात होगी, मैं सारा वेरीफाई करके DEO से बात करके आपको बताऊंगा। मैं अभी पहले आप लोग का स्कूल क्लियर हो जाए कि किस किस स्कूल में आप लोग को मिला है, कब ज्वाइन करना है, ये सरकार बता देगी, शिक्षा विभाग बता देगी, तब इस पर बात करेंगे हम। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया क्या कुछ अपडेट आ रही है सचिवालय से। सीधे हमारे शिक्षक भाई ने पूरी अपडेट आपको प्रोवाइड की है इंक्रीमेंट को लेकर। और एक नई बात कही है कि जो बेसिक शिक्षक है उनका ट्रांसफर ना होकर TRE 1 TRE 2 के शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन वेतन इंक्रीमेंट को लेकर भी बात कही है। वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।